West Bengal, a land of poets, fighters, and revolutions. If you really want to understand Indian politics, you really need to understand Bengal first. Because Bengal एक ऐसी जगह है जिसने वो कर दिखाया जो वर्ल्ड में बहुत कम प्लेसेस ने किया है. It stayed under one political ideology for 34 years and then it completely rejected it. And then gave all the power to one woman who ruled the state for more than a decade. But then came 4th May 2026. Bengal was at a turning point. इस मूवमेंट पे उस वुमेन ने अपनी सारी पावर लूज कर दी एंड द पॉलिटिकल पार्टी जो शैडोज में छुपी हुई थी इट रोज लाइक फायर. दिस इज द स्टोरी ऑफ बंगाल, full of fear, emotion, ambition, power, and revenge. Let's just go back a little. इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल बहुत अनस्टेबल था. ईस्ट पाकिस्तान जो अब बन चुका है बांग्लादेश, वहाँ से बहुत रेफ्यूजीज आए बंगाल में एंड मिलियंस ऑफ पीपल एक्सपीरियंस फूड शॉर्टेजेस, एंगर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इसकी वजह से उनका विश्वास कांग्रेस से उठता गया. That is when left stepped in. In 1977, the Communist Party of India, CPI, Marxist, led the left front to power. And they did not just win one election, उन्होंने बंगाल को रूल किया for 34 years. Think about that. पूरी एक generation, अपनी पूरी लाइफ एक ही पार्टी को रूल करते हुए देखा बंगाल में. उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए, राइट्स दिए फार्मर्स को, पूरा बंगाल को स्टेबलाइज किया और नीचे से ऊपर उठाया. बट हियर इज द थिंग अबाउट पावर, जितना लंबा उस पावर को आप होल्ड करना चाहोगे वो उतना ही आपसे दूर जाना चाहेगी. यही हुआ बंगाल में. इंडस्ट्रीज निकलने लगी बंगाल से, जॉब्स खत्म होने लगी एंड यंग पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट. नोबडी वांटेड टू लिव इन बंगाल. बट देन अ चैलेंजर emerged. नाउ इमेजिन दिस, एक लेडी वाइट साड़ी में, चप्पल में, नो लग्जरी, नो पॉलिटिकल बैकिंग, जस्ट प्योर एग्रेशन. दैट वाज ममता बनर्जी. वो पॉलिश्ड नहीं थी, वो पॉलिटिकल नहीं थी. शी वाज इमोशनल, शी वाज रिलेंटलेस, शी वाज एग्रेसिव एंड शी वाज रियल. She started in Congress, but then she realized she could not fight the system from the inside. So 1998 में she decided to walk out from Congress and then created her own party, All India Trinamool Congress. Now at that point nobody thought कि एक लेडी नई पार्टी बना के 34 years की गवर्नमेंट को बीट कर सकता है. That completely felt impossible. But that's exactly what she did. उन्होंने सिर्फ elections नहीं जीते, she created movements. Now this is where the real turning point comes. सिंगूर, वहाँ पे एक टाटा नैनो की फैक्ट्री आनी थी. कहीं लोग खुश थे और कहीं लोग नहीं. कहीं लोगों के लिए डेवलपमेंट था और कहीं लोगों के लिए ये ऐसा था कि उनके लैंड स्टार है. ममता डिसाइडेड टू चूज द साइड ऑफ फार्मर्स. ममता बनर्जी ने फाइट किया. शी वॉज लाउड, शी वॉज एग्रेसिव एंड शी स्टूड बाय द फार्मर्स एंड उन्होंने वो फैक्ट्री नहीं आने दी. एंड देन केम द सेकेंड टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे नंदीग्राम में बहुत बड़ा वायलेंस आया. पुलिस ने फायरिंग करी, लोग मरे एंड इस मोमेंट पे बंगाल सिर्फ एक डिबेटिंग पॉलिसी नहीं रहा था. बंगाल वाज रिएक्टिंग टू पेन एंड ममता बनर्जी बिकेम अ सिंबल. अब बात करते हैं 2011 की, जब बंगाल एक्सप्लोड हुआ. दैट्स व्हेन ममता बनर्जी वन द इलेक्शन. शी डिफीटेड द लेफ्ट आफ्टर 34 years इन दैट इलेक्शन. एंड ये चेंज को बोला गया था पॉरीबोसो, which means Bengali for change. ये चेंज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था, क्योंकि लोगों को ये बिलीव हुआ that someone from the streets could beat a system of 34 years. And from that moment on, she wasn't just Mamta Banerjee, she became Didi for everybody. Now here's when it gets interesting, because Mamta Banerjee ने अपनी गवर्नमेंट बनाई वेलफेयर के ऊपर. उन्होंने स्कीम्स निकाली जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, एंड ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं थी, इससे बना उनका वोट बैंक ऑफ विमेन. नाउ फॉर इयर्स उन्होंने बंगाल को बहुत फर्मली पकड़ के रखा और संभाला. शी वन इन 2016, शी वन इन 2021. वो बहुत इलेक्शंस जीती. बट पावर की यही बात होती है ना कि सेम पैटर्न्स रिपीट होते ही होते हैं. नाउ समवेयर इन द मिडल ऑफ ऑल दिस समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड व्हिच शुक द होल कंट्री. एक यूट्यूबर ने फनी वीडियो बनाई ममता बनर्जी पे तो उसको जेल लेके गए. एक यंग लड़की ने मीम पोस्ट किया ममता बनर्जी पे तो उसे अरेस्ट कर दिया. और एक प्रोफेसर ने मैसेज फॉरवर्ड किया ममता बनर्जी के कार्टून का तो वो भी अरेस्ट हुआ.
नाउ दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट कार्टून्स और मीम्स, दिस मेंट कि अगर आप दीदी पे हंसोगे तो आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, पीपल आर नॉट फुलिश, सबको वो डर दिखा, बट कोई रिएक्ट नहीं किया। बहुत सालों तक वो डर उनके अंदर रहा, एंड इट वॉज बॉइलिंग, द एंगर वॉज बॉइलिंग, इट वॉज जस्ट इन साइड देम, और उन्होंने दबा के रखा बहुत सालों तक ये गुस्सा। नाउ दिस बिकेम अ नेशनल कंट्रोवर्सी बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, क्या क्रिटिसिज्म अलाउड है, क्या सिटायर अलाउड है, और इज पावर बिकमिंग इनटॉलरेंट। एंड ये मूवमेंट सिंबॉलिक इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल को माना जाता है इंटेलेक्चुअल डिबेट की जगह, और वहीं पे क्वेश्चन उठ रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी बिकॉज बीजेपी, जिसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी बंगाल में, वही धीरे धीरे उठ रही थी बिकॉज पॉलिटिक्स हेट्स एम्प्टी स्पेसेस। और जैसे जैसे कांग्रेस डिक्लाइन होती रही और जैसे जैसे लेफ्ट पिक्चर से बाहर आती रही, वैसे ही वैसे बीजेपी स्टेप इन करती रही और पिक्चर में आ गई। बीजेपी ने 2019 में 18 लोकसभा सीट्स जीती बंगाल में। That was a shock. Then in 2021 असेंबली इलेक्शन बीजेपी ने 3 सीट से जंप मार के 77 सीट्स जीती। ममता के खुद के फॉर्मर मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम में डिफीट कर दिया। सो बीजेपी वॉज नो लॉन्गर एन आउटसाइडर, वो बंगाल की ब्लड स्ट्रीम में घुस चुका था। और फिर आया 2026, आरजी कर हॉस्पिटल रेप केस, एक ऐसा केस जिसने पूरे नेशन को हिला डाला और बंगाल में सबने दीदी को क्वेश्चन किया। एक यंग वुमेन डॉक्टर जिसका रेप, ब्रूटल रेप हुआ, मर्डर हुआ। स्ट्रीट्स पे सब उतर गए प्रोटेस्ट करने, सबने इस चीज का पेन फील किया और गुस्सा फील किया। और जो वुमेन दीदी को सपोर्ट करती थी, वही वुमेन अब गुस्से में थी, उनके अगेंस्ट थी और उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी। But instead of answering the question, the government started changing the narrative. And वहीं पे लोगों का गुस्सा और बढ़ा। We could visibly see the anger in people, and that became a major incident in changing the history, the political history of Bengal. And then comes the part of history जिस history को हम live कर रहे हैं, the final storm, 4th May 2026। 15 साल की पावर, 15 साल के promises, still no jobs, still no industries coming, still no development, corruption growing and growing. And then April 2026 में इलेक्शंस हुए, 93% वोटर टर्नआउट हुआ इस बार, हाईएस्ट। पीपल स्टूड इन लॉन्ग लाइन्स अंडर द सन, धूप में खड़े हुए थे लोग, वोट करना चाहते थे, they were adamant. Now this is the day when Bengal exploded, 4th May को election results आए, and this shocked everybody. BJP 207 सीट्स, TMC 80 सीट्स, एंड ममता बनर्जी की डिफीट अपनी ही सीट से भवानीपुर से हुई टू सुवेंदु अधिकारी। हर ओन पीपल लॉस्ट हर। एंड इवन आरजीकर हॉस्पिटल केस विक्टिम की खुद की माँ बीजेपी की तरफ से इस इलेक्शंस में जीती। The woman who ended the rule of left after 34 years was herself ended by her own people after 15 years of rule. And the history repeated itself. वही बात है ना, हिस्ट्री हमेशा खुद को डराती है। But this time, ममता बनर्जी उस व्हील के दूसरी तरफ थी। But the question is, why did people reject दीदी? The answer is 15 साल बहुत लंबा समय होता है। People were tired, jobs नहीं थी, daughters were not safe, growth नहीं थी। एंड द सेम एंटी इनकम्बेंसी स्वॉर्ड जो ममता बनर्जी ने यूज किया था टू डिफीट द लेफ्ट, वही स्वॉर्ड ने उनकी खुद की थ्रोन को तोड़ डाला। नाउ टुडे अ न्यू चैप्टर ऑफ बंगाल इज फोल्डिंग इटसेल्फ। चैलेंज बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रीज लानी है, जॉब्स लानी है, करप्शन खत्म करना है, बंगाल को ग्रो करना है। एंड ममता बनर्जी सिट्स इन द ऑपोजिशन। नाउ हाउ विल शी एक्ट एज एन ऑपोजिशन, ये देखने वाली बात है। But one thing is very clear, no leader is bigger than the people, and Bengal spoke. Bengal spoke loudly. And history has proven just one thing: Bengal does not follow Indian politics, Bengal defines it. And maybe this is the start of a new chapter for Bengal. Now I want to know from you guys what will happen next. क्या होगा जब ममता बनर्जी opposition में बैठेगी, और क्या होगा जब बीजेपी बंगाल को रूल करेगी? कमेंट्स में बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस सिचुएशन। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो,
तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए नमा टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुंद।